नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पक्षियों के घोंसले यानी कि पक्षियों के आवास के ऊपर। यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, आप बताएंगे भैया कि जो कलचिड़ी है, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पे जो पत्थर पड़े होते हैं, पत्थर, इन्हीं पत्थरों के बीच जो खाली स्थान होता है यहीं पे है अपना घोंसला बनाती है और इसी घोंसले में है अंडे देती है। तो कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, आप बताएंगे भैया कि जमीन पर पड़े पत्थरों के बीच खाली स्थान में अपना घोंसला बनाएगी और यहीं घोंसले में यह अंडे देगी। ठीक है, देखिए क्लास को पूरा देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए बीबर पक्षी यानी कि जुलाही चिड़िया, बीबर पक्षी की बात कर रहे हैं हम, जुलाही चिड़िया की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वह कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला लालटेन के आकार का होता है, किसका घोंसला, कहते हैं लालटेन के आकार का होता है। किसका घोंसला, कहते हैं बीबर पक्षी का घोंसला लालटेन के आकार का होता है। और यह जो घोंसला होता है कि टहनियों से लटकता हुआ होता है। किससे, तो टहनियाँ, जैसे ये टहनी देख रहे हैं, यहाँ से यह घोंसला लटक रहा है। किस आकार का है, कहते हैं लालटेन के आकार का घोंसला है। और इस घोंसले को बनाता कौन है, आप कहेंगे भैया कि नर बीबर घोंसला बनाता है। भैया नर बीबर बनाता है। जब एक नर बीबर घोंसला बनाता है ना, तो 3-4 घोंसले एक साथ बना लेता है और इस घोंसले में आकर कौन करती है, मादा और बीबर होती है, घोंसले का चुनाव करती है। जो नर बीबर के द्वारा 3-4 घोंसले बनाए जाते हैं, मादा बीबर चुनाव करती है, उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होगा उसमें वह अंडे देती है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाही चिड़िया का घोंसला किसके द्वारा बनाया जाता है, आप कहेंगे भैया कि जो जुलाही चिड़िया होती है वह नर जुलाही चिड़िया के द्वारा उसका घोंसला बनाया जाता है। ठीक है, उसका चुनाव कौन करती है, कहते हैं मादा बीबर उसका चुनाव करती है, उसी में वह अंडे देती है। किसके आकार का होता है, कहते हैं लालटेन के आकार का इनका घोंसला होता है, याद रखिएगा। देखिए दर्जन चिड़िया, मैं बात करने जा रहा हूं अब दर्जन चिड़िया की। और जिस किसी को अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दर्जन चिड़िया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दर्जी से मिलता जुलता नाम है। तो दर्जी क्या करता है, कहते हैं सिलने का काम करता है। तो दर्जन चिड़िया भी सिलने का काम करेगी। ठीक है, याद रखिए दर्जन चिड़िया भी सिलने का काम करेगी। अब देखिए सिलती किसकी सहायता से है, तो यह अपने चोंच की सहायता से 2 पत्तों को आपस में इस प्रकार से सिलती है कि उन पत्तों की एक थैली बनके तैयार हो जाती है। क्या बनके, तो कहते हैं उन पत्तों की थैली बनके तैयार हो जाती है। यहाँ पे चोंच होगा, चौथ नहीं होगा, याद रखिए यहाँ पे चौच होगा। ठीक है, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को इस प्रकार सिलती है कि उन पत्तों की थैली बनके तैयार हो जाती है और उसी थैली में वह अंडे भी देती है, याद रखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पत्तों को सिल के कौन सी चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती है, आप कहेंगे भैया दर्जन चिड़िया। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए फाख्ता पक्षी अपना अंडे कहाँ देता है, आप कहेंगे भैया जो फाख्ता पक्षी है, आपको दिख भी रहा है फोटो में कि फाख्ता पक्षी अपना जो अंडे है वह जो नागफनी का पेड़ है, यानी कि कैक्टस जो पेड़ है, नागफनी का जो पेड़ है, यह पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो यहाँ पे अंडे देता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नागफनी के पेड़ में किसका घोंसला होता है, आप कहेंगे फाख्ता पक्षी का घोंसला नागफनी के पेड़ में होता है। देखिए फाख्ता पक्षी दिख कैसा रहा है, यह भी आप देख सकते हैं कि फाख्ता पक्षी किस प्रकार का दिख रहा है और इसका घोंसला भी देख सकते हैं आप कि नागफनी के पेड़ में बना हुआ है। ठीक है, किसके पेड़ में, कहते हैं नागफनी के पेड़ में इसका घोंसला बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोयल, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं भैया कोयल का घोंसला आपने सुना है, आपने कभी कोयल को घोंसला बनाते हुए देखा है, आप कहेंगे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि कोयल कभी अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। जब भैया कोयल अपना घोंसला नहीं बनाएगी तो आप देखोगे कैसे, जब कोयल अपना घोंसला बनाएगी नहीं तो आप देखोगे कैसे। तो कोयल जो होता है उसके अंडे कहाँ जाते हैं, कहते हैं कोयल अपने अंडे कौवे के द्वारा जो घोंसला बनाया जाता है उसमें अपने अंडे को रख देती है और जो है अंडे कौवे के द्वारा सहक कर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कौवे की घोंसले की। आप फोटो में देख रहे हैं कौवे का घोंसला है, किसका घोंसला है, ये कौवे का घोंसला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौवे का घोंसला कहाँ होता है, कहेंगे जिस पेड़ पे यह अपना घोंसला बनाता है उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवे का घोंसला होता है। कौवे का घोंसला आप कहीं भी देखेंगे तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवे का घोंसला होगा, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब मैं चील का घोंसला बताऊंगा उसमें बताऊंगा
कि कौवे और चील के घोंसले में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए कौवे का घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर होता है। अब देखिए बात कर रहे हैं हम चील के घोंसले की, तो चील का घोंसला होता है, अब देखिए समझिएगा, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है और ये एरिया का सबसे ऊंचा पेड़ है, ये एरिया का सबसे ऊंचा पेड़ है और उसी एरिया में एक और पेड़ है, एक और पेड़ है। तो एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर, सबसे ऊंचे पेड़ पर और सब उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर किसका घोंसला होगा? आप कहेंगे चील का घोंसला होगा। उस एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर, उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील का घोंसला होगा और यह घोंसला जो होगा वो 4 से 5 फीट चौड़ा होगा। कितना होगा? फोटो में भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा घोंसला है, काफ़ी चौड़ा घोंसला है, 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला होगा। अब देखिए ये एक और पेड़ है, यह पेड़ जो है इस पेड़ से छोटा है, ये इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अगर घोंसला की बात करी जाए तो कौवे का घोंसला होगा। तो देखिए एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर किसका घोंसला? आप कहेंगे चील का घोंसला। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर किसका घोंसला? आप कहेंगे कौवे का घोंसला। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौवे चील का जो घोंसला होता है वो कितना चौड़ा होता है, आप कहेंगे 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। समझ गए? अगर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें कौवे और चील के घोंसले में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आता है तो कहीं कभी कोई चील लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो भैया गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है, खोखले जगह पे बनाता है और चट्टानों के बीच जो दरार होती है, दरार वहाँ पर गिद्ध अपना घोंसला बनाता है। खैर अब तो गिद्ध दिखते ही नहीं है, तो गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाएगा? सुनसान पेड़ों पर, खोखले में और चट्टानों की दरारों में गिद्ध का घोंसला होता है। उल्लू के घोंसले की बात करते हैं। देखिएगा, आपने एक टॉपिक सुना होगा, आप उस टॉपिक से बराबर क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक है वो कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। पक्षियों की गर्दन आगे पीछे कितना, कौन सा पक्षी कितना गर्दन घुमाता है। जानवरों के पैर और उनके करधारियाँ, ये संपूर्ण टॉपिक एक अलग है। यह संपूर्ण टॉपिक पे हम पूरी क्लास एक लेके आएंगे। तो अभी यह जो क्लास आपकी आधारित है वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के घोंसलों के ऊपर आधारित है। अगर मैं आपसे कहूँ उल्लू का जो घोंसला होता है वह एक पेड़ के खोखले भाग में होता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे भैया बिल्कुल सही बात है। और हम फोटो में भी देख सकते हैं जो उल्लू होता है, उल्लू होता है तो पेड़ के खोखले जो भाग होता है, पेड़ का खोखला भाग, उसमें भाई अपना घोंसला बनाता है। याद रखिए, तो उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाता है? कहते हैं पेड़ के खोखले भाग में अपना उल्लू घोंसला बनाता है। अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ, अगर भाग खोखला नहीं है तो बसंत गौरी को भेज दे दिए। जब बसंत गौरी को हम भेजेंगे तो क्या करेगी भाई? बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने, ये जो तना आप देख रहे हैं, पेड़ का जो तना देख रहे हैं, इसमें किसका घोंसला देख रहे हैं आप? यह रही बसंत गौरी। यह रहा किसका? कहते हैं बसंत गौरी का घोंसला। और पेड़ के तने से उसके बच्चे बाहर देख रहे हैं, खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, बसंत गौरी नामक जो पक्षी होता है वह पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। याद रखिए किसका? अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ दूं कि पेड़ के खोखले भाग में किसका घोंसला, आप कहेंगे भैया उल्लू का घोंसला। पेड़ के तने में, पेड़ के तने में कौन घोंसला बनाता है? कहेंगे भैया कि जो पेड़ के तने में जो घोंसला बनाती है बसंत गौरी बनाती है। अब देखिएगा, चर्चा करते हैं शक्कर खोरा की। अब देखिए शक्कर खोरा का जो आप घोंसला देखेंगे यह भी पेड़ की टहनियों से उल्टा लटकता हुआ घोंसला होगा, लेकिन यह लालटेन के आकार का नहीं होता। क्लास की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि पेड़ की टहनियों से लटकता हुआ लालटेन के आकार का घोंसला किसका होता है, बताइएगा। और यह जो आप जितने भी घोंसले देखेंगे ये एक भी लालटेन के आकार के घोंसले नहीं है। तो शक्कर खोरा पेड़ या झाड़ी की डाली से, पेड़ या झाड़ी की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और यह जो घोंसला बनाती है इसमें यह बाल का प्रयोग करती है, पतली टहनियों का प्रयोग करती है, सूखे पत्तों का, रोई का इत्यादि चीज़ों का यह उपयोग करती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शक्कर खोरा पेड़ या टहनियों से जो घोंसला बनाती है उसमें किसका किसका उपयोग करती है, कहेंगे पतली टहनियों का, सूखे पत्तों का, रोई का, बाल का, घास का इत्यादि चीज़ों का यह प्रयोग करती है। शक्कर खोरा जो पक्षी होता है इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन के आकार का नहीं होता। अब कमेंट करके बताइए कि किसका घोंसला लालटेन के आकार का होता है। क्लास के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। देखिएगा, अगली जो हमारी क्लास है वह असम राज्य, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं पुलों के ऊपर आने वाली है, ब्रिज के ऊपर आने वाली है। यह जो आपकी पक्षियों से संबंधित क्लास थी, यहाँ तक हम पक्षियों से संबंधित क्लास शक्कर खोरा तक समाप्त करते हैं। और देखिएगा जो भी टॉपिक पक्षियों के घोंसले से संबंधित बचे हों, जो एक दो पक्षी के जो घोंसले बचे हों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे प्रैक्टिस में ज़रूर लेंगे हम और बराबर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक
के बाद आपकी क्लासें बराबर आती रहेंगी और अगले संडे को आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्लास आएगी। पिछली बार आपने देखा ही था कि एक एक पाली में कितने कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसलिए वह क्लास जरूर देखिएगा। और आगे जो पक्षियों को घोंसले से जो चीज़ें हम छूट गई हैं वह भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हर रोज़ ईवीएस की क्लास आ रही है, क्लास को पूरा देखिएगा, प्रत्येक क्लास को। और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।